हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उन्मेष क्लासेस पर। हमने कल अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ये हमारी फटाफट रिवीजन सीरीज का दूसरा टॉपिक है, आपको पता ही है। और चले शुरू करते बिना किसी देरी के। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, इसके समय सीमा की बात की जाए तो इसका समय जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC तक, जिसमें से 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल से नाम से जाना गया था। जबकि 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया था। ठीक है, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी बोला गया था। क्या बोला गया था? आर्य सभ्यता भी बोला गया था। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार आर्य का मूल निवास भिन्न भिन्न है। जैसे मैक्स मूलर ने क्या माना था? मैक्स मूलर ने माना था कि आर्य जो है एशिया से आए हुए हैं, मध्य एशिया से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? मध्य एशिया से। और इनका ये जो तथ्य था ये सर्वाधिक मान्य भी था। सभी लोगों ने ज़्यादातर यही माना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। जबकि बाल गंगाधर तक का कहना था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, आर्कटिक प्रदेश से। और जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्य को तिब्बत से आया हुआ माना था। कहाँ से आया हुआ माना था? तिब्बत से आया हुआ माना था। जबकि संपूर्णानंद जो स्वामी संपूर्णानंद थे, उन्होंने आर्य को आल्पस पर्वत का निवासी माना था। बोगस खोई अभिलेख के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास ईरान था। कहाँ था? ईरान था। बोगस कोई अभिलेख के अनुसार आर्यों का मूल निवास ईरान था। क्या था? ईरान था। चलिए, ये आर्यों के निवास स्थान से रिलेटेड जो भी मेन तथ्य थे वो हमने जानकारी ले ली उनके बारे में। अब हम बात करते हैं अपने आगे, जिसमें वैदिक ग्रंथों में जो इंद्र का नाम आया है वो 250 बार आया है। कितनी बार आया है? 250 टाइम्स बार। और इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। अग्नि का नाम 200 बार आया है, विष्णु का नाम 100 बार, शिव का नाम 3 बार, सिंधु का नाम 55 बार और सरस्वती का नाम 50 बार। कितने टाइम? 50 बार। सही है। बात कर लेते हैं हम आगे, जो उस समय की नदियाँ थीं और जो आज उनके नाम है वो क्या है। इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सिंधु नदी को सिंध या हीरथ के नाम से जाना जाता था, और झेलम को बेतस्ता के नाम से, चेनाब को अस्कनी के नाम से, गंडक को सदानीरा के नाम से, और रावी नदी को पुरुषणी के नाम से, और गोमती को गोमल के नाम से, ब्यास को बिपाशा के नाम से, सतलज को शतुद्री के नाम से। ठीक है, ये नदियों के नाम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसे एक बार फिर से देख लेना। और बात कर लेते हैं वेदों की। तो वेद जो है हमारे देश के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। क्या हैं? सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। वेदों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 4। वेद हमारे कितने हैं टोटल? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं हमारे 4? और वो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता है। उनको वेद त्रय बोला जाता था क्योंकि स्टार्टिंग में यही 3 वेद बनाए गए थे। अथर्ववेद तो बहुत बाद में बनाया गया था। ठीक है, और चलो अब बात कर लेते हैं एक एक करके अपने वेदों के बारे में कि इनमें क्या क्या खास है, क्या क्या दे रखा है इनके बारे में। वो है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं और लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। इसमें गाय को जो है न मारे जाने योग्य यानी कि अगन्य माना गया था। ऋग्वेद में हमें चतुष्वर्णीय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसमें ब्राह्मण जो शिक्षा का कार्य करते थे, क्षत्रिय जो रक्षा का कार्य करते थे, वैश्य जो व्यापार करने का कार्य करते थे, शूद्र जो सेवा क्षेत्र, कारीगर इत्यादि आदि कार्य करते थे, उनको शूद्र बोला जाता था। ठीक है, हम अपना अगले वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। अगला वेद जो था सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीत में संकलन था। क्या था? संगीत में संकलन था। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अगर हम अगले वेद के बारे में जानकारी लेते हैं, अपना यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड आदि का वर्णन है। इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। हमारा जो अगला वेद है वो है अथर्ववेद, और इस वेद को नया वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नया वेद भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट यही है। इसमें जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन दिया गया है और इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं हम अपने ब्राह्मण ग्रंथों की। तो भिन्न भिन्न वेदों के कई कई ब्राह्मण ग्रंथ थे, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी के थे। और इसे पढ़ने वालों को क्या बोला जाता था? होत्र बोला जाता था या फिर होता बोला जाता था इसे पढ़ने वालों को, ठीक है। ऐसे ही सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे? पंचविश और षड्विश और जैमिनी। और इसके पढ़ने वालों को क्या बोला जाता था? उद्गाता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उद्गाता बोला जाता था, ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी। एक थी कृष्ण शाखा, क्या थी? एक थी कृष्ण शाखा और दूसरी थी शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा के जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो तैत्तिरीय था, ठीक है। और शुक्ल शाखा के जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो शतपथ था। क्या था? शतपथ था। और इसे पढ़ने वाले को क्या बोले जाते थे? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को अथर्वयु बोला जाता था। क्या? अथर्वयु, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अथर्ववेद की। अथर्ववेद में भी जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपथ बोला गया था, ठीक है। और इसे पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रह्मा बोला जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने महत्वपूर्ण तथ्यों की। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इन्हीं तथ्यों से बनते हैं, हमें इन्हें बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है, जो रावी नदी के किनारे हुआ था। इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। राजा सुदास ने 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और विजयी भी हुए थे। राजा सुदास भरत वंश थे। इसी के नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया गया। इन हस्तलिखित रचनाओं को खेल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खेल। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। और 10वें मंडल में हमें चतुष्वर्णी व्यवस्था का, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, उनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें यम नचिकेता संवाद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यम नचिकेता संवाद दिया गया है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। इसमें सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। अथर्ववेद में एक खास बात और है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क बना लीजिए, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है कि ऋग्वेदिक काल में जो लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन होते थे वो घोड़दौड़, रथ दौड़, संगीत आदि थे। और ऋग्वेदिक काल में अग्नि को जो तो मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ देवता के रूप में पूजा जाता था, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट थे। इन्हें एक बार आप फिर से देख लें, ठीक है। एक बार पॉज करके इसे फिर से पढ़ जरूर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम उपनिषद हमारे कितने हैं। उपनिषद है हमारे 108, वेदांग है 6। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि रामायण को वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था, जिसे रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। रामायण को क्या लिखा था? वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में, तुलसी ने अवधी भाषा में, जिसे रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। रामायण को तमिल भाषा में कंबन ने लिखा था और फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा था। और हमारा जो महाभारत है, महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने पुराणों की। तो हमारे पुराण जो हैं, पुराणों की संख्या कितनी मानेगी? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। और पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा ने की थी। किसने की थी? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा ने। सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण कौन से वंश से संबंधित है? आंध्र के सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण का संबंध कौन से वंश से है? मौर्य वंश से। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से। और भागवत पुराण का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था दी गई है ऋग्वेदिक काल में। वो है कि ब्रह्मचर्य हमारा 0 से लेकर 25 वर्ष तक होता था। गृहस्थ जो जीवन है वो 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष, और उसके बाद संन्यास का प्रावधान था, वो 75 से 100 वर्ष तक था। ये हमारे मुख्य बिंदु थे
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इन्हें आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप इसमें आपको ये कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तब के लिए अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।